हेलो। हेलो। हेलो हर्ष। हेलो पवन। पवन, आज तो तू अपने नाम से ही आ रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। तो सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं ओपीएमपी। तो कल तक की जो क्लास थी, कल तक की क्लास में अपन ने ओपीएमपी को देखा था। तो ओपीएमपी के न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कंप्लीट हो गए थे। आज जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, शुरू में ही आना चाहिए था, पर थोड़ा सा परेशान करता तुमको शुरू में, इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिया। तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं? अपन सीखने वाले हैं नंबर 1 इनपुट ऑफसेट करंट, नंबर 2 इनपुट वाइस करंट, नंबर 3 इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और नंबर 4 CMRR। CMRR, ठीक है ना? ओके, समझ गए? तो कौन कौन से नाम लिए हैं? तो नंबर 1 अपन सीखने वाले हैं इनपुट ऑफसेट करंट, नंबर 2 इनपुट वाइस करंट, और नंबर 3 इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और नंबर 4 CM। ये 4 टॉपिक है ना, इनको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, आईडी चेंज कर दी तूने, ठीक है? तो एक बार मैं मार्कर चेंज करता हूँ, इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नया मार्कर है, बाद में ले लेंगे इसको काम में, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले इनपुट ऑफसेट करंट है ना, इनपुट वाइस करंट, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, है ना, इनकी बात करते हैं। तो देखें एक बार जल्दी जल्दी से, है ना? और इनको समझना अच्छे से, इनको अच्छे से समझना है। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। तो देखें यहाँ पे क्या है। देखो, ये अपना ओपीएमपी नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे अभी चलो मैं इसको नहीं लगाता, है ना? और ये आउटपुट, ठीक है ना? ओके, समझ गए? यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे करंट I2, ये मैंने बस लिखा है। तो यहाँ पे वोल्टेज V1 और यहाँ पे वोल्टेज V2। तो जो मैं बोलूँगा बिल्कुल ध्यान सुनना। यहाँ पे I1 क्या है, ये I2 क्या है, ये V1 क्या है, और ये V2 क्या है। एक्चुअल में तुमको बताया जब शुरू में कि ओपीएमपी क्या होता है। ओपीएमपी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है, ठीक है ना? और डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर क्या है, अंदर क्या है? तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो ट्रांजिस्टर्स। अब दो ट्रांजिस्टर हैं, तो एक की बेस करंट है ना, कलेक्टर बेस और एमीटर। तो बेस करंट ये I1 होती है, और दूसरे की बेस करंट क्या होती है? I2 होती है। तो इसके अंदर क्या होता है?
दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो दो ट्रांजिस्टर में एक की बेस करंट I1 है और एक की बेस करंट I2 है। यहाँ पे मैं तुमको दिखाता था प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन, है ना। इसका मतलब क्या था कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं उनको जो तुमने बीसीसी दे रखी है, डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रखी है, वो ये प्रोवाइड कर रही है, तो इनसे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो जो ट्रांजिस्टर है उनके जो आधार वाली धारा है, बेस वाली जो धारा है, वो I1 और I2 है, I1 और I2, ठीक है। और यहाँ पे B1 B2 क्या है, B1 B2 है उन ट्रांजिस्टर के बेस पर जो वोल्टेज बना है, इनके कारण जो ट्रांजिस्टर पर के बेस पर जो वोल्टेज बना है, एक ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज बना है B1, एक ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज बना है B2। तो जो ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज बना है वो B1 और B2 है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, तो ये बात है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, पहली बात सुने ध्यान से, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर, ये आइडियल नहीं होते, आर नॉट, एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो जब ये दोनों ट्रांजिस्टर आइडियल नहीं है, I1 और I2 ये दोनों बराबर नहीं होंगे, पहली बात, ठीक है ना। और थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसको अब। दूसरी बात कि ट्रांजिस्टर का जो गेन है, ट्रांजिस्टर का जो गेन है, करंट गेन, वो बहुत हाई होता है। और जब गेन हाई है तो आई भी जो है वो लो होगी, है ना। यदि ये इन्फिनिटी होता तो आई भी क्या होती, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो I1 और I2 हैं, जो बेस करंट हैं, वो लो है, जीरो नहीं। ये दोनों कैसी हैं, लो, जीरो नहीं। तो यहाँ पे इसकी समरी क्या है कि I1 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है और I2 जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पे ट्रांजिस्टर आइडियल नहीं है, इस कारण से बेस करंट सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये दोनों वोल्टेज भी यहाँ पे सेम नहीं, ये दोनों वोल्टेज भी सेम नहीं, ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर का गेन बहुत हाई होता है, इन्फिनिटी नहीं होता, उस कारण से ये दोनों भी जीरो नहीं होते, लो होते हैं पर जीरो नहीं होते। अपन इनको क्या मानते हैं, जीरो, अपन क्या मानते हैं, जीरो, है ना। कह देते हैं इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है ना, या इन्फिनिटी है, तो इनको क्या बोलते थे अपन, जीरो, जबकि जीरो नहीं होते। अपन इन दोनों को बराबर भी करते थे, जब अपन फीडबैक सर्किट लेते थे और आइडियल बोल देते थे, तो इन दोनों को बराबर भी लेते थे, तो बराबर भी नहीं होते, ठीक है। तो एक छोटी सी बात ये दिमाग में फिट कर लें, उसके बाद आगे चलें। तो इन दोनों के डिफरेंस के कारण जो करंट आने वाली है वो करंट कहलाती है IOS, IOS। और मैं क्या लिख रहा हूँ, I2 माइनस, और वोल्टेज के डिफरेंस के कारण जो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस आने वाला है वो आना है V2 माइनस इनपुट पर, ठीक। और I1 और I2 होने के कारण जो एक मैथमेटिकल करंट आने वाली है वो I भी आने वाली है, I क्या आने वाली है, I, ठीक है, समझ गए। तो डिफरेंस के कारण यदि सेम नहीं है तो IOS आने वाला, BOS आने वाला, दोनों में डिफरेंस तो आएगा, पक्की बात। और यदि सेम नहीं, सॉरी जीरो नहीं है, ये आने वाला, यदि ये जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यदि सेम हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ओके, समझ गए, ठीक है। तो ये सब कुछ होने से, ये सब कुछ हो रहा है, मान लो ये भी है और ये भी है, या ये है ये नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तो है और ये नहीं है, या ये है तो ये नहीं है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, दोनों ही। तो इनके होने से क्या होता है कि कितनी भी तुम यहाँ पे अपनी तरफ से सेम इनपुट लगा दो, सेम इनपुट अपनी तरफ से, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये तो इसकी खुद की बेस वोल्टेज है। यदि तुम यहाँ पे इनपुट लगा रहे हो, तो तुम अपन लगाते +3 और +5 जो भी वोल्टेज लगाते हैं ना, तो यदि हम सेम लगाते हैं +3 और +3, अपना आंसर क्या आना चाहिए, जीरो, क्या आना चाहिए, जीरो, क्योंकि डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। तो इनको सेम लगा रहे हो, डिफरेंस जीरो है, तो आंसर क्या आना, जीरो।
लेकिन यदि ये है तो कितना भी सेम वोल्टेज लगा लो तुम यहाँ पे, सेम इनपुट लगा लो, ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई आउटपुट वोल्टेज आएगी। समझ गए? ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक। अब बात करते हैं, तो इसकी एक कमी हो गई है, तो एक कमी होगी, तो ड्रॉबैक हो गया इसका कि तुम सेम वोल्टेज लगा रहे हो, तो तुम तो ये सोच रहे हो कि B2 जो तुमने वोल्टेज यहाँ पे लगाया है, बी नॉन इन्वर्टिंग और बी इन्वर्टिंग जो तो लगाया है वो तुमने सेम लगा दिया, तुम तो ये सोच रहे हो आउटपुट कितना आना चाहिए, जीरो, जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये जीरो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे होता है, तो ये जीरो नहीं होता। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया, ये हमारा ड्रॉबैक है ना, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। ठीक। अब यहाँ पे जो करंट है IOS जो मैंने लिखा है, इसका नाम एक बात बता देता हूँ, जो मैं तुमको शुरू शुरू में बोला था, इसका नाम है इनपुट ऑफसेट करंट, और इसका नाम है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इसका नाम है इनपुट वाइस करंट, इनपुट। ठीक, क्लियर? तो यहाँ तक की सब बात है तुम्हारे क्लियर होनी चाहिए। अब आगे आगे देखो क्या होता है कि यदि तुम इनपुट वाइस का इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को या इनपुट ऑफसेट करंट को जीरो करना चाहते हो, है ना, इसके बारे में दोबारा बताएं। मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो तुम वोल्टेज लगाओगे और यहाँ पे जो तुम वोल्टेज लगाओगे, है ना, आगे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज लगाओगे और यहाँ पे जो वोल्टेज लगाओगे, बी नॉन इन्वर्टिंग कह रहा हूँ उसको, इसको मैं बी इन्वर्टिंग कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस लगा के तो अपन लगाएंगे, तो बी नॉन इन्वर्टिंग, फीडबैक फीडबैक सब कुछ करके, तो बी नॉन इन्वर्टिंग और बी इन्वर्टिंग जब तुम यहाँ लगाओगे और दोनों को तुम सेम लगा रहे हो, जब दोनों को सेम लगा रहे हो तो आउटपुट क्या सोचते हो, जीरो, जबकि आउटपुट कैसा आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो देखेंगे अपन कि दोनों को सेम करने के बावजूद भी आउटपुट जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ है, क्योंकि ये गड़बड़ है। ठीक है ना? ये बोल रहे, तो इसका ड्रॉबैक हो गया, ये इसका ड्रॉबैक हो गया। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि IB के इफेक्ट को कम करो, खत्म करो, और IOS के इफेक्ट को खत्म करो, BOS के इफेक्ट को खत्म करो। तो हमारी मेन टारगेट तो यही है ना। इनको समझने का क्या रीजन है कि भैया इनको खत्म करो, इनके इफेक्ट को खत्म करो, या तो इनको खत्म करो या इनके इफेक्ट को खत्म करो। ठीक है, जिससे कि हम सेम वोल्टेज लगाने के बाद B0 को जीरो ले सकें, B0 को क्या ले सकें, जीरो। ठीक है ना? तो यदि तुम्हें ये खत्म करना, ये है ना, तो ये खत्म करने के लिए दो तरीके हैं, या तो ट्रांजिस्टर को आइडियल बना दो, है ना, ट्रांजिस्टर को आइडियल बना दो, मतलब ट्रांजिस्टर को बिल्कुल एक जैसा बना दो, यूनिफॉर्म बना दो, एक जैसा, है ना, सिमिलर बना दो, बिल्कुल सिमिलर। पर ये पॉसिबल नहीं है। ट्रांजिस्टर को बिल्कुल सिमिलर बना दो, आइडियल बना दो, यूनिफॉर्म बना दो, तो ये दोनों करंट सेम हो जाएंगे, IOS जीरो हो जाएगा, BOS जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रांजिस्टर को यूनिफॉर्म बनाने से IB खत्म थोड़ी होने वाला है, IB खत्म नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो ट्रांजिस्टर एक इसको खत्म करने का पहला तरीका क्या बताया कि ट्रांजिस्टर को क्या कर दो, बिल्कुल एक जैसा बना, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, I1 और I2 सेम हो जाए, B1 और B2 सेम हो जाए, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन IB खत्म नहीं होना, IB खत्म नहीं होना, IB के कारण आउटपुट आएगी। दूसरा तरीका क्या है कि भैया जितना यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है तुमको, इन दोनों पे जितना डिफरेंस मिल रहा है उतना ही वोल्टेज यहाँ लगा दो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 5। ठीक है ना? तो अपन को नहीं पता चलना कि यहाँ पे कितना है, अपन को थोड़ी पता चलना, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, यहाँ 3 है या 5, तो कितना डिफरेंस हुआ, 2 का, +2 का। अब +2 का डिफरेंस तुमको खत्म करना है, मतलब इसको 3 बनाना है। ये 5 था, ये 3 था, 5 3 5 3, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे,
BOS कितना, 2 का ही तो है। BOS कितना, B2 माइनस B1, तो 5 माइनस 3 2। अब 2 को खत्म करना है, BOS को खत्म करना है यहाँ से। भैया ये तो बीमारी है यार, इसको हटाओ यहाँ से। तो इस डिफरेंस को हटाना है तो तुम यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ इसको 3 करने के लिए 5 को 3 कैसे करोगे, 5 को 3 कैसे करोगे, एक यहाँ पे माइनस दो वोल्टेज और लगा दो, माइनस 2 वोल्टेज और लगा दो, तो BOS लगा दो, BOS अपनी तरफ से और लगा दो। ठीक है ना, समझे मेरी बात यहाँ तक, क्लियर है ये बात। तो इसको खत्म करने के 2 तरीके हैं, या तो ट्रांजिस्टर को आइडियल यूनिफॉर्म एक जैसा बना दो, बिल्कुल एक जैसा, उससे आई भी खत्म नहीं होनी, ये तो खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि IOS को 0 कर दो, BOS को 0 कर दो। अब वो कैसे करोगे, 3 5 या माइनस 2 लगा दो, खत्म हो जाएगा। लेकिन आई भी अभी भी 0 नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया कि ट्रांजिस्टर को या तो आइडियल लो। अब आइडियल ट्रांजिस्टर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, यूनिफॉर्म ट्रांजिस्टर पॉसिबल नहीं है, एक जैसा पॉसिबल नहीं। तो BOS को हटाना है या ये इफेक्ट खत्म करना है तो तुम्हें अपनी तरफ से इनपुट वोल्टेज लगानी पड़ेगी, इतनी डिफरेंस के बराबर। कहाँ पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक, लेकिन इससे क्या होगा, इस वोल्टेज को लगाने से क्या होगा, थोड़ा समझना बिल्कुल ध्यान से। IOS तो चलो 0 हो जाएगा, लेकिन IB जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना, यदि तुम BOS को लगाते, BOS को लगाते हो, वोल्टेज सेम कर देते हो, BOS लगा के, देन क्या होगा, IOS तो खत्म हो जाएगा, लेकिन IB खत्म नहीं होगा, और उसके कारण आउटपुट आएगी, वो मैं तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसको खत्म करना, बोले इसको खत्म करो, तो इसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा दिमाग से सुनेंगे। एक रेजिस्टेंट R2, एक रेजिस्टेंस R2, कॉम्प्लीट रेजिस्टर कहते हैं इसको, है ना, कॉम्प्लीट। उसको कहाँ लगाएंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। कहाँ लगाएंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस R2 लगा दो। अब इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस ये बोल रहा हूँ कि R2 लगा दो। तो R2 की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ होगी, वो बताऊंगा मैं तुमको, टेंशन मत लो। सर ये R2 की वैल्यू क्या होगी, तो R2 में बताऊंगा तुमको। तो R2 यहाँ पे लगा दो। अब R2 लगाने से क्या होगा, R2 लगा रहे हो, R2 लगाने से क्या होगा, IB खत्म हो जाएगी, IB का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, IB खत्म नहीं होगी, IB का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, IB का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन IB का इफेक्ट खत्म करना है तुमको, IB का इफेक्ट खत्म कर दिया, लेकिन IB का इफेक्ट खत्म तो कर दिया, नाराज तो हो सकते हैं ना, और नहीं भी हो सकते, दोनों ही बात। IB का इफेक्ट खत्म कर दिया, है ना, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही बात है। कैसे, देखो, यदि तुमने IB का इफेक्ट खत्म कर दिया, IB को 0 कर दिया, यहाँ पे IB को 0 कर दिया, तो IB को 0 कर रहे हो, है ना, तो I1 और I2 दोनों भी 0 ले रहे हो, ऐसा भी तो ले सकते हो तुम। IB को 0 करने के लिए R2 लगा रहे हो, और R2 लगाने से कुछ हो गया कि I1 भी 0 हो गया, I2 भी 0 हो गया, है ना, तो इससे IOS 0 है, ठीक है, समझ में आती है, IOS 0। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये बोलो, ये दोनों सेम ना, ये दोनों सेम ना, कुछ वैल्यू लेके चले, है ना, कुछ वैल्यू लेके चलें। जैसे ये I1 तो ले लें अपन क्या, +2, और ये लें -2, थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लो, प्लस नॉट इक्वल टू 0 लिखने से तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो +2 और -2 लें, है ना, तो IOS तो आएगा, IOS तो आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि तुम R2 लगाते हो, है ना, कॉम्प्लीट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते हो, कॉम्प्लेट रेजिस्टर यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे लगाते हो, तो उससे IB का इफेक्ट कम हो जाता है, IB का इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन IOS हो सकता है, BOS हो सकता है, IOS और BOS हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात देख लो। इसको तुम दोनों को 0 ले रहे हो, अब दोनों को 0 ले रहे हो, तो IB की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ये तो खत्म हो गया, IOS भी खत्म हो गया। लेकिन यदि एक को +2 ले रहे हो, एक को -2 ले रहे हो, तो IB तो 0 हो गया, लेकिन IOS का क्या हुआ, IOS का -4 हो गई, क्या -4 हो गई। ठीक है ना, तो 2 बातें हो गई यहाँ पे, है ना, क्या बात हुई, एक बार मैं समरी करता हूँ। ठीक है,
तो ये बात फिट है, एक बार रिवाइज कर दूं, एक बार मैं रिवाइज कर दूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाए। तो ये दोनों करंट किसके? ट्रांजिस्टर जो हैं उनकी बेस करंट। ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज इतना है। अब ये क्यों आता है ये मैंने बता दिया। ये तो ट्रांजिस्टर यूनिफॉर्म नहीं होते, आइडियल नहीं होते, उस कारण ये दोनों सेम नहीं होती, ये सेम नहीं होती, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना? हाई होता है गेन, इन्फिनिटी नहीं होता। रेजिस्टेंस हाई होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। देन आई वन और आई टू भी आते हैं, जीरो नहीं आता। तो आई वन आई टू जीरो नहीं होते। ठीक है ना? इन दोनों के कारण एक मैथमेटिकल करंट आई भी लिखी जाती है, आई वन प्लस आई टू बाई टू, इसको बेस करंट, बाइस करंट कहते हैं। ठीक है। ये इनपुट ऑफसेट करंट है, ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब यदि तुम्हें इसको खत्म करना है तो इसको खत्म करने के लिए तुम यहाँ पे BOS लगा दो। क्या लगा दो? BOS। यहाँ पे क्या लगा दो? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे BOS लगा दो। तो BOS लगाने से IOS तो मर जाएगा, IOS तो मर जाएगा, लेकिन I भी रह जाएगा, I भी रह सकता है। ठीक है ना? I भी रह सकता है। ओके। तुम्हारे सामने क्वेश्चन भी ऐसे आने वाले हैं कि यहाँ पे तुमको BOS दे दिया, यहाँ पे तुमको एक वोल्टेज सोर्स लगा के दे दिया, तो वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तुम तो कहोगे IOS तो है ही नहीं वो। IOS नहीं है तो आउटपुट किसके कारण मिलने वाला है तुमको? IV के कारण मिलने वाला है, IV के कारण मिलने वाला। ठीक है ना? समझ गए? इसको देखेंगे अभी एग्जांपल से मैं तुमको समझाऊं। दूसरा, यदि तुम IV के इफेक्ट को खत्म करना है तो एक रेजिस्टेंस R2 लगाओ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। अब R2 लगाने से दो केस हो सकते हैं, या तो IOS जीरो है और या IOS जीरो नहीं है। या BOS की बात कर लें तो बात तो एक ही है, तो BOS जीरो है और BOS जीरो नहीं है। ठीक है ना? समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? बता दें मेरे को जिससे मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब क्या हो, तो इसकी समरी अपने दिमाग में फिट रख लें या मैं लिख देता हूँ? तो मैं लिख देता हूँ इसको। देखो भाई, ठीक है। हाँ भाई, हर्ष। वन पिंटू। चलो, मैंने क्या लिखा कि पहली बात तो ये होगी I1 और I2 सेम नहीं होंगे। दूसरी बात क्या होगी, है ना, I1 नॉट इक्वल टू जीरो और I2 नॉट इक्वल। इससे, या इसको ऐसे लिख देंगे, B1 B2 कौन है? इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पर जो तुम वोल्टेज लगा रहे हो वो। ठीक है ना? लगा नहीं थे, सॉरी, है। अब इससे क्या आएगा? इससे आएगा IOS, इससे क्या आएगा? BOS। ठीक। इसके इफेक्ट को यदि तुम्हें रिड्यूस करना है, खत्म करना है, तुम एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे। ठीक है। उससे क्या होगा? वोल्टेज सोर्स लगाने से IOS तो जीरो हो जाएगा, लेकिन I भी जीरो। पहली बात, इसके इफेक्ट को खत्म करना है, इससे क्या होगा? I भी आएगी, पहली बात मैथमेटिकली। उससे क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला। ठीक है, देखेंगे। अब इसको यदि तुम्हें रिड्यूस करना है तो R2 लगाओ। R2 लगाने से क्या होगा? I भी तो जीरो होगा, लेकिन IOS का पता नहीं, जीरो। और IOS नॉट इक्वल टू जीरो, BOS जीरो और BOS। ठीक है, ये स्थिति सामने आने वाली है, ये स्थिति सामने आने वाली। ठीक है, तो इसको मिटा दूं अब मैं, है ना? तो पहली बात लेके चलते हैं, पहले एक एग्जांपल से देखते हैं कि यदि हम BOS लगा भी देते हैं, यदि हम BOS लगा भी देते हैं, वोल्टेज को सेम कर देते हैं नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के, देन I भी तो
और आईबी से आउटपुट आएगा। इस बात को अपन देखते हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट भी देखते हैं, दूसरा और तीसरा, ठीक। देखो फिर क्या होगा। जैसे मैं एक सर्किट लेता हूँ, ये मैं फीडबैक भी कर लेता हूँ। यहाँ एक रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस आर ही ले लो, चलो आर ही ले लो, ठीक है ना। ये इसके साथ आर है, ये बी जीरो आर है, और यहाँ पे तुमने एक वोल्टेज लगा दिया। अब यहाँ 0 वोल्ट दिया है और यहाँ भी मैंने सेम 0 वोल्ट दिया, तो अपन क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0, ठीक है, ओके। तो जब मैंने BOS लगा दिया है तो यहाँ की जो वोल्टेज है और यहाँ की जो वोल्टेज है वो कैसी होगी? सेम। यहाँ BOS है, यहाँ भी कैसा होगा? BOS। वर्चुअल ग्राउंड से नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि BOS लगाने के बाद, क्यों मैंने BOS लगाई क्यों? इन दोनों को सेम करने के लिए, इन दोनों को सेम करने। BOS जब तुम लगा रहे, वोल्टेज सेम कर दिया ना तुमने, तो वोल्टेज सेम कर दिया तो यहाँ की करंट कैसी हो जाएगी? सेम। ये जो वोल्टेज हैं B1 और B2 जो मैंने लिखे थे, कहाँ थे? ये मैंने लगाए थे या टर्मिनल्स पे अपने आप आ रहे हैं, प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन के कारण? सोचो, मैंने ये वोल्टेज लगाए नहीं है। यहाँ पे जो B1 और B2 थे वो मैंने थोड़ी लगाए, ये तो आ रहे थे। अब B1 और B2 में डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ यहाँ ये है, ये मैंने लगाए हैं, ये मैंने लगाए हैं, ये अप्लाई किए हैं, यहाँ थोड़ी अप्लाई किए। तो यहाँ जो V1 V2 आ रहे थे, यहाँ जो I1 I2 आ रहे थे, वो सेम नहीं थे ना। अब जब तुमने ये लगाया, तो ये लगाया क्यों? क्योंकि तुम्हें ये वोल्टेज सेम करना, ये वोल्टेज सेम करना। अब ये वोल्टेज सेम कर दोगे तो यहाँ की करंट तो सेम होगी ना ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना। ओके, समझ गए। तो बी नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे B2 था, ये B1 था इन्वर्टिंग वाला, जो आ रहे थे अपने आप ही आ रहे थे, I1 I2 अपने आप ही आई। ये तो प्रॉब्लम चल रही है, और क्या चल रही है? ये मैंने लगाया। अब मैं क्या आंसर देख रहा हूँ कि मैंने 0 0 लगाया, तो आंसर क्या मिलना चाहिए मेरे को? 0, लेकिन नहीं मिलेगा। देखो, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो कितनी है? I1। बोलो, क्यों? तुमने BOS लगा दिया। अब BOS लगा दिया है ना, और करंट यहाँ पे जा रही है I1, ठीक है। तो आउटपुट देखो क्या आने वाला। आउटपुट, पहला केस लगे चल रहा हूँ, IB को तुमने 0 नहीं किया है, तुमने क्या कर दिया? B1 और B2 को बराबर कर दिया, I1 और I2 को बराबर कर दिया। पहला वाला केस, बोलो, समझ गए ना, ठीक है। अब बताओ, देखो यहाँ पे आई, अब देखो आउटपुट कितनी आनी। तो यहाँ पे देखे मैं 0 माइनस BOS अपॉन R बराबर BOS माइनस V0, KCL लगा रहा हूँ, अपॉन RF प्लस I1। यदि तुम्हारे क्वेश्चन में BOS गिवन है तो इसका मतलब वो यहाँ पे सेम कर रहा है, IB को 0 नहीं कर रहा है। IB को 0 नहीं, IB कंसीडर की जाएगी वहां पे, IOS कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे IOS कितनी हो चुकी है? 0, क्योंकि I1 और I2 बराबर हो चुके हैं, B1 और B2 बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब निकालते हैं, देखो इसको B नॉट में, तो माइनस BOS अपॉन R बराबर BOS अपॉन RF माइनस V नॉट अपॉन RF प्लस I1। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गौर करना है तुमको कि क्या दे रखा है अपन को। डाटा कुछ भी दे वो तुमको, सर्किट देखो, सर्किट क्या बोल रहा है। ये लगा रखा है उसने, लगा रखा है, तुमको IB कंसीडर करनी है,
iOS कंसीडर नहीं करनी, ठीक है। तो अब यहाँ से V0 निकालो, देखो V0, हाँ भाई, तो V0 निकालें तो V0 देखो क्या आएगा, V0 इधर चल कर दें और इसको इधर कर दें तो V0 अपॉन आर है बराबर, ये आ जाएगा BOS अपॉन आर एफ प्लस BOS अपॉन R1 प्लस I1, ठीक है। तो V0 बराबर आ जाएगा BOS 1 प्लस ये RF इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस I1, तो ये आउटपुट आनी, बोलो, ठीक है ना। तो इस तरह की आउटपुट मिलेगी यदि तुमने BOS लगा रखा है, V1 V2 को सेम कर दिया है, I1 I2 को सेम कर दिया, iOS को खत्म कर दिया, ये IV के कारण आउटपुट आ रही है। किसके कारण आउटपुट आ रही है? IV के कारण। ओके, समझ गए, पक्की, ठीक है। तो इसको नोट कर लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि BOS दे रखा है, ठीक है ना, IB भी वहां तुमको देगा, iOS बोलेगा कि iOS भी है, iOS भी है, ऐसे बोलेगा, बेवकूफ बनाएगा तुम, ठीक है ना। तुम्हें सोचना है कि iOS तो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती तो B नॉट ही आना, B नॉट, ठीक। तो पहली बात ये होगी कि यदि तुमको BOS लगा रखा है तो IB 0 नहीं है, iOS 0 है, देन B नॉट इतना मिलने वाला, B नॉट इतना मिलने वाला, ठीक है। चलो अब एक चीज और देखो, अब दूसरे केस की बात करें उससे पहले, दूसरा केस क्या था कि तुम R2 लगाओगे, R2 लगाओगे ना, दूसरा केस क्या था कि R2 लगाओगे और R2 लगा के किसको उड़ाओगे, IB को, और IB उड़ाने से, IB उड़ाने से दो केस बनते हैं, पहला केस कि BOS नहीं है, दूसरा केस BOS है, बताया था ना कि यदि तुम IB के इफेक्ट को खत्म करना चाहते हो तो R2 लगाओ, IB के इफेक्ट को खत्म करना चाहते हो तो क्या लगाओ, R2, और R2 लगाने से IB का इफेक्ट तो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन iOS BOS हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, तो एक बात करें यहाँ पे देखो कि मान लो ये स्थिति, ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है, I2, तुमने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगाया, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ठीक है ना। और मैं ये कह रहा हूं कि BOS यहाँ पे 0, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि तुम रेजिस्टेंस नहीं लगाते हो और BOS को 0 लेते हो, BOS को 0 लेते हो, रेजिस्टेंस नहीं लगाते हो, BOS को भी नहीं लगाते, ठीक है ना, है ना। मतलब दूसरा वाला केस, दूसरा वाला केस क्या था कि तुमने R2 लगाया, R2 लगाने से IB कितना कर लिया, 0, IB कितना कर लिया, 0, और IB 0 करने से iOS 0 हो भी सकता है और iOS 0 नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा सर्किट लेता हूँ जिसमें मैंने कोई R2 नहीं लगाया, है ना, अभी समझ में आएगा तुम्हारे, लेकिन यहाँ पे जो है वो BOS 0 है, मतलब ये दोनों वोल्टेज सेम है, दोनों वोल्टेज सेम है, ठीक है। अब जो दोनों वोल्टेज सेम है, ये V है, सॉरी ये 0 लगा रखा है तुमने, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ 0 है ही ऑलरेडी, यहाँ पे कितना है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाली है, आउटपुट, तो देखो आउटपुट क्या आएगी, KCL यहाँ पे लगाएं, तो यहाँ तो करंट आनी ही नहीं क्योंकि ये 0 और ये 0, केवल समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं तुमको एग्जाम्पल, ठीक है ना, दिमाग फिट मत कर लेना कि दिमाग फिट करके खड़े हो जाओ, है ना। तो ये करंट नहीं आनी, अब ये करंट नहीं आनी तो ये I1 जो करंट है, ये वाली I1 करंट, ये तो यहाँ से आ रही है, KCL से समझ लो और चाहे इससे समझ लो। I1 क्या लिखोगे, तो I1 लिखोगे V0 माइनस 0, V0 माइनस 0 अपॉन RF बराबर क्या है, I1, तो V0 बराबर क्या आ रहा है, I1, थोड़ा सा हैंडल करना आना चाहिए,
ठीक है, ओके। अब मेरे पास इक्वेशन थी कि आई यू एस जो था वो क्या था, आई टू माइनस आई वन, और आई वी क्या था, आई वन आई टू प्लस आई वन बाई टू, ये टू आई वी। तो यहाँ से यदि मैं आई वन निकालूं, यहाँ से आई वन निकालो, देखो तो आई वन यदि मैं निकालूं तो माइनस माइनस, है ना, आई वन निकालनी है तो ये माइनस, ठीक है। तो आई यू एस माइनस टू आई वी बराबर क्या आया, माइनस टू आई वी। आई वन बराबर कितना आया, है ना, आई वी माइनस आई यू एस बाई टू, ये आया। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वी नॉट कितना आ रहा है, वी नॉट आ रहा है माइनस माइनस, तो क्यों, आई वन है, आई वी माइनस आई यू एस बाई टू, और ये आ रहा है, देखो यहाँ पे। अब तुम क्या बोल चुके हो, बी यू एस तो जीरो है, अब बी यू एस जीरो है तो आई यू एस तो हमारा जीरो है ना, आई यू एस जीरो यहाँ पुट कर दो। मैंने यहाँ नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ करना चाहिए था पर नहीं किया, मैं आसानी रहेगी मेरे को। तो वी जीरो बराबर क्या आएगा, आई वी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने क्या किया है, यहाँ पे बी यू एस तो जीरो है, आई यू एस जीरो है इस सर्किट में, फिर भी आउटपुट किसके कारण आ रही है, आई वी के कारण आ रही है, जो मैंने पहला वाली एग्जाम्पल लिया था। हम कैसे कह सकते हैं कि बी जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं ग्रेटर देन जीरो नहीं कह रहा हूं, नॉट इक्वल टू जीरो, कि दोनों सेम होने के बावजूद भी ये जीरो नहीं मिल रहा है, ये बोल रहा हूं मैं। ग्रेटर देन और लेस देन की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो पहले वाला जो मैंने लिया था केस, उसमें क्या था, बी यू एस जीरो कर दिया था मैंने, मतलब डिफरेंस को खत्म कर दिया था, और डिफरेंस को खत्म करके आई यू एस को जीरो कर लिया था, हाँ या ना, ठीक है। और उसके बावजूद भी आउटपुट आ रही थी, उसके बावजूद भी आउटपुट आ रही थी, आई थी ना। और वो याद कर लेना, वो जो मैंने लिखा था इक्वेशन वो याद कर लेना, ठीक है ना। उसमें बी यू एस लगा रखा था, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज सेम कर रखे थे, ध्यान देना जो बोल रहा हूं मैं, बी यू एस लगा रखा था, बी यू एस लगाने से क्या हुआ, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज सेम हो गए। वोल्टेज सेम होने के बावजूद भी वी नॉट आ रही थी, किसके कारण, आई बी के कारण। उस चीज को मैंने कहा दिखाया, यहाँ पे, कहाँ दिखा दिया, यहाँ पे। अब यदि तुम आई बी को जीरो कर देते हो, आई बी के इफेक्ट को खत्म कर देते हो या आई बी को जीरो कर देते हो, तो वी जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। तो केवल इनपुट ऑफसेट वोल्टेज सेट करने से, ठीक है ना, और हर ओपीएमपी की इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होती है, ठीक है, तो उसको सेम करने से, उसको सेम करने से आई बी रह सकती है, आउटपुट आई बी के कारण आएगा। पहला वाला केस ध्यान से सुन लें, सर्किट देगा वो क्वेश्चन में, वो बी यू एस लगा के देगा तुमको, लगा के देगा, और तुमसे वो आउटपुट पूछेगा, तो वहां पे तुम आई बी को कंसीडर करोगे, आई यू एस को कंसीडर नहीं करोगे, और जो मैंने आउटपुट लिखा था वो आउटपुट तुमको लिखना है, या इस तरह से तुमको आउटपुट निकालना है, ठीक है ना। पहला वाला केस कंप्लीट। और यहां मैंने क्या समझाया अभी तक, ये समझाया है कि यदि बी एस नहीं है तो भी बी नॉट आएगी, और वो किसके कारण आएगी, आई बी के कारण आएगी, इनपुट वाइस करंट के कारण ये आएगी, ठीक है। अब इसको आई बी को ही उड़ा देते हो तुम, तो ये केवल समझाने के लिए लिया है मैंने, कहीं फिट कर लो दिमाग में, ठीक है ना। हैंडल कर सकते हो इस तरह से, किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से हैंडल कर सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट कितनी आएगी, जबकि ये बोल रखा है उसने, ठीक है ना, ओके। तो यदि तुम आई बी के इफेक्ट को कम करना चाहते हो, बोले आई बी खत्म ही हो जाए, तो फिर तुम्हें यहाँ पे R2 लगाना पड़ेगा, R2 लगाना पड़ेगा। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यदि तुम इसको खत्म करना चाहते हो, जीरो नहीं बोल रहा हूँ, इसको खत्म करना चाहते हो, इसके इफेक्ट खत्म करना चाहते हो, तो R2 लगाओ। और R2 लगाने में दो केस हैं, कि IUS हो भी सकता है और IUS नहीं भी हो सकता,
दोनों ही बात है, ठीक है, क्लियर। तो मैं दूसरे केस पे जा रहा हूं, तो दूसरा रिजल्ट तुमको याद रखना जो आने वाला है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है कि मैंने यहां पे एक रेजिस्टेंस R2 ठोक दिया और ये अभी भी 0 वोल्ट, ये मैं सेम लेने के लिए 0 ले रहा हूं, ठीक है, समझना कि 0 इक्वल +3 भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, R2 करंट क्या है, I2 करंट की डायरेक्शन देख रहा है, I2 इधर, I1 इधर, ठीक है। तो मैंने R2 लगाया है, कितना लगाया मुझे नहीं पता। पहला केस बनता है कि BOS 0 है, दूसरा केस बनता है BOS 0 नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले वाली केस की बात कर रहा हूँ कि BOS 0 है, ठीक है, R2 के साथ BOS 0 है, मतलब IB के इफेक्ट कम करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, और BOS भी 0 कर रखा है। ट्रांजिस्टर आइडियल ले लिए, ट्रांजिस्टर यूनिफॉर्म ले लिए, ठीक है, समझ गए। चलो बताओ फिर, अब इसको निकालते हैं इसका B नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितनी आएगी भाई, 0 आएगी या V आएगी, पहले तो ये बता दो, कुछ आएगी ना, 0 तो नहीं आएगी ना, V, क्योंकि करंट चल रही है, ड्रॉप आएगा तो V आएगी, यहाँ पे B, क्यों, यहाँ और यहाँ भी क्यों लिया मैंने सेम, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन तुमको ये दे, हो सकता है ये भी दे, ठीक है, या तो ये देगा और या ये देगा, दो ही बात हो सकती है, ओके। देन अब तुम अपना KCL KVL जो तुमको लगाना है तो लगाओ। ये यहाँ से मैं इसको I डैश कर देता हूँ, I प्राइम, ठीक है। तो इसको चलो यहाँ से लिखना चालू कर दो। हाँ भाई, तो देखो 0 माइनस V अपॉन R बराबर V माइनस V0 अपॉन RF प्लस, ओके, बोलो जल्दी से, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सही कर लें, तो V0 अपॉन RF बराबर क्या हो जाएगा, V तो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन RF, RF नीचे नहीं आएगा फिर, देखो एक बार देख लें जल्दी से, V0 अपॉन RF यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो यही आएगा, ठीक है, प्लस I1 ये आ गया, ठीक है। अब ये V हटाओ यहाँ से, अब V हटाने के लिए यहाँ देखो ओम लॉ लगा दें, तो ओम लॉ क्या कह रहा है, 0 माइनस V, 0 माइनस V अपॉन R2 बराबर I2, तो V बराबर आ जाएगा माइनस I2, इसको यहाँ पुट कर दें, तो V0 क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा माइनस I2 R2 1 प्लस R अपॉन RF प्लस I1R, ठीक है ना। थोड़ा सा सही कर दूं, ये हो जाएगा माइनस I2 R2 1 प्लस R अपॉन RF प्लस I1 RF। इक्वेशन 1 थोड़ा सा लंबी मैथमेटिक्स जानी है। अब I1 I2 की वैल्यू पुट कर दें IB और IOS के रूप में, तो IOS क्या था अपना, I2 माइनस I1, और IB क्या था प्यारे, I2 प्लस I1 बाई 2, ये 2 इधर हो गया, ठीक है। तो अपन I2 निकालने यहाँ से, I2 कितनी आई है ना, I2 2I2 IOS बाई 2 प्लस I, तो I2 तो ये आ गई, I1 कितनी आएगी यहीं पे कर ले, तो देखो माइनस माइनस माइनस, है ना, तो माइनस 2I1, और ये IOS माइनस 2IB, IB माइनस IOS बाई 2, देख लो एक बार, IOS माइनस 2IB, है ना, माइनस इधर है ही, तो ये हो जाएगा 2IB माइनस IOS, 2 का डिवाइड करेंगे तो I1 ही आएगा,
I1 की और I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो V नॉट बराबर माइनस, ये याद रखना तुम किस तरह मैं कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है। तो I2 की वैल्यू करें माइनस IUS बाई 2 प्लस IB, और ये हो गया, यहाँ पे रखिए मैंने वैल्यू, ये R2 है, ये R2 को भी यहाँ पे लिख दें 1 प्लस R अपॉन R है प्लस, देखो I2 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, IUS बाई 2 माइनस प्लस IB, R2 रख दिया और ये रख दिया, I1 देखो IB माइनस IUS बाई 2, ठीक है। और कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तो RF। अब इसमें IB की टर्म अलग कर लो, IB की टर्म देखें तो एक तो ये R2 माइनस R2, यही आएगी, है ना। उधर से देखें, नहीं नहीं नहीं, IB की टर्म माइनस R2, और ये भी तो है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इसका गुना हो रहा, इंटू 1 प्लस R अपॉन R है, ठीक है ना। IB की वैल्यू, IB की जो कोफिशिएंट उनको ले रहा हूँ, तो IB ये माइनस R2 और ये, है ना। इधर से देखें तो प्लस RF ही है, और तो कोई नहीं है। अच्छा नीचे लिखता हूँ, IUS की देखें, IUS की टर्म कौन कौन सी, माइनस R2 बाई 2 1 प्लस R अपॉन R है, ठीक है, और तो कोई नहीं है ना, माइनस R2 बाई 2 ये, और उधर से देखें तो माइनस RF बाई 2, ठीक है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो ये कर चुका हूँ, यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, देखो ये सेम कर चुका हूँ। अब ये सेम कर चुका हूँ, तो ये टर्म तो IUS अपने आप ही जानी है ना। सर जी वहीं क्यों नहीं कर रहे, यहाँ ठीक है यार, से रहेगा, अच्छा मजे आते हैं समझने में, मजे आते हैं, ठीक है ना। अब V नॉट क्या हुआ, तो V नॉट हुआ IB माइनस R2 1 प्लस R अपॉन RF प्लस RF। अब यहाँ पे देखो, ये तुमको V नॉट जीरो चाहिए, V नॉट जीरो चाहिए, बोलो जीरो जीरो वोल्टेज लगा रखा है मैंने, या सेम सेम वोल्टेज लगा रखा है मैंने, है ना, तो मुझे जीरो चाहिए। तो ये जीरो यदि हो तो R2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस R2 1 प्लस R अपॉन RF प्लस RF, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखें R2 की वैल्यू क्या होगी, ये तो जीरो में चला जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा, देखो जल्दी से, R2 बराबर आ जाएगा RF अपॉन 1 प्लस R अपॉन, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे, ये मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये नहीं आता R2, इन दोनों का पैरेलल आता है, तो एक बार मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ तो मैंने गड़बड़ नहीं कर दी कोई, देखना भाई, B0 अपॉन RF, B0 अपॉन RF, है ना, तो RF ऊपर आएगा, R नीचे आएगा, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है, RF ऊपर R नीचे, ठीक है ना। और कहाँ लिया है इसको काम में अपन ने, RF ऊपर R नीचे, RF ऊपर R नीचे, RF ऊपर R नीचे, RF ऊपर R नीचे, ठीक है। अब आ जाएगा RF ऊपर R नीचे, RF ऊपर R नीचे, तो देखो R2 बराबर RF अपॉन R प्लस, तो ये तुम इतना रेजिस्टेंस ठोकते हो, इतना रेजिस्टेंस ठोकते हो, और BOS को तुमने कर रखा है जीरो, ट्रांजिस्टर आइडियल ले ली। इसी क्वेश्चन में BOS जीरो गिवन है, और इतना रेजिस्टेंस ठोक रखा है, इतना रेजिस्टेंस, BOS जीरो गिवन है, इतना रेजिस्टेंस ठोक रखा है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन में आराम से, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या जो पैरेलल लगा के ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, ऐसे देगा वो तुमको, यहाँ पे 100 दे दिया, यहाँ पे
थोड़ा सिंपल ले लें, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, तो 12/7 या 12/7 यदि लगा रखा है और BOS 0 बोल रखा है तो उस समय 100% तुमको आउटपुट क्या मिलनी है? 0। आउटपुट क्या मिलनी है? 0। हम्म। रघु राजावत, मैं नहीं जानता तुमको, तुम कौन हो? ठीक है ना। हाँ, मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास की 2 वीडियो डाल के मैं रह गया। उसका कारण एक बहुत छोटा सा कारण है, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूँ, है ना। कहीं मैं किसी के लिए वीडियो सेटअप बनवा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इस कारण से मैं बिजी हो गया हूँ। ठीक है ना। तो जैसे मैं फ्री होता हूँ, हो जाऊँगा 2-3 दिन में, तो 2 दिन फ्री होती मैं मैकेनिक्स शुरू कर दूँगा। ठीक है ना। बहुत अच्छे से तुमको पूरी मैकेनिक्स शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो जो पहला वाला केस याद है? पहला वाला केस क्या लिया था अपने? BOS को 0 किया था, IB को 0 नहीं किया था, IB कंसीडर कर रहे थे, तो उस कारण से आउटपुट आ रही थी। दूसरा केस क्या लिया है कि R2 लगा दिया, IB का इफेक्ट खत्म कर दिया। IB का इफेक्ट देखो, IB का इफेक्ट खत्म हो गया, वहां पे IB का कोई रोल ही नहीं था, है ना। तो IB का इफेक्ट कम करने के लिए मैंने R2 लगा लिया, और BOS वहां पे 0 है। क्वेश्चन में देखेंगे कि BOS 0 दे रखा है, R2 इतना लगा रखा है, देन B नॉट जो आएगा वो 0 ही आएगा। लेकिन यदि किसी ने कह दिया कि नहीं सर BOS है और R2 इतना लगा रखा है, तो आउटपुट 0 नहीं आना। किसके कारण आएगा? BOS के कारण आएगा, है ना। R2 इतना लगा रखा है, R2 इतना लगा रखा है, लेकिन BOS है, डिफरेंस है, B1 और B2 में डिफरेंस है, तो आएगा, पक्का आएगा। ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सीधी सीधी सी 3 बातें हैं। नंबर 1, BOS सर्किट में तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, लेकिन वो कह रहा है कि भैया IB तो होगा। ठीक है ना, IB तो होगा, तो वहां पे जो आउटपुट आनी है वो IB के कारण आती है। पहला वाला केस मैं करा चुका हूँ, उसको याद रखो। दूसरा केस कि R2 लगा रखा, IB के इफेक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन R2 उतना ही लगा रखा जो मैंने अभी निकाला, और BOS 0 दे रखा है, BOS 0 दे रखा है, देन आउटपुट आएगी कितनी? 0। और वहां पे देख लेना R2 इतना ही होना चाहिए। तीसरा केस कि R2 लगा रखा है, R2 लगा हुआ है, ठीक है ना, और कितना लगा हुआ है? वही RF अपॉन R+RF, या लगभग इसके इक्वल। ठीक है ना, इक्वल भी हो सकता है, लगभग नियरली चल जाएगा। और BOS कह रहा है कि वो BOS 0 नहीं है वहां, मतलब IOS है, कैसे भी कह सकता है। देन आउटपुट क्या हो? देन आउटपुट क्या हो? तो बताओ क्या हो? क्या यहाँ पे वोल्टेज सेम होंगे? नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या लिखोगे फिर? यहाँ पे वोल्टेज भैया कुछ नहीं, B2 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो? V1 लिख दो। नॉट इक्वल टू 0 वाली बात चल रही है, देन हैंडल कर लो इसको, बोलो। तो देखो, 0 माइनस V1 अपॉन R बराबर V1 माइनस V0 अपॉन RF प्लस I1। ठीक है। तो यहाँ से V0 निकालें, तो V0 तो वही आनी है, V1 इंटू 1 प्लस क्या था ऊपर, RF अपॉन R प्लस I1 और R, ये तो था। ठीक है। अब यहाँ से B2 देखो, B2 कितनी आएगी? तो B2 जो आनी है ओम लॉ से -I2 क्वेश्चन नंबर। और एक बात तुमको पता है कि BOS जो होता है, क्यों BOS तो गिवन होगा वहां क्वेश्चन में। ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूं, V1 निकाल के यहाँ पुट कर दूं,
इसको यहाँ रख दूं, B1 निकाल के यहाँ पुट कर दूं, तो BOS बराबर B2 की वैल्यू रख रहा हूं, तो -I2R2 माइनस V1, ये तो हुआ -I2R2 माइनस V1, V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूं, -I2R2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू V1 की, V1 इधर उधर, V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो V0 बराबर क्या आएगा, V0 बराबर V1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, -I2R2 माइनस VOS 1 प्लस RF अपॉन R प्लस I1 RF। ठीक है, आगे पीछे कर आगे इसको सॉल्व कर दो, तो BOS वाली टर्म माइनस VOS 1 प्लस RF अपॉन R, ठीक है, और ये वाली क्या होगी, -I2R2 1 प्लस RF अपॉन R प्लस I1 R। V0 बराबर माइनस VOS 1 प्लस RF अपॉन R, ठीक है, R2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना, तो -I2 R2 ये दे रखा है मेरे लिए, है ना, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, R2 इतना ही है ना, जनरली वो तुमको देगा कि R2 जो मैंने लगा रखा है वो इसके हिसाब से लगा, और BOS ही देगा वो तुमको 3 मिली वोल्ट 4 मिली वोल्ट जो तुमको देना है वो देगा। ठीक है, तो R2 की वैल्यू मैंने अभी इतनी दे रखी है, RF अपॉन R प्लस RF, और ये भी इतना ही होना है, नहीं इतना नहीं होना, R प्लस RF अपॉन R प्लस I1 R। ठीक है, V0 कितना जाना है, माइनस VOS 1 प्लस RF अपॉन R माइनस, अब I2 और यहाँ क्या बचना है, RF प्लस I1। ओके, तो V0 बराबर क्या आना है, माइनस VOS RF अपॉन R, ठीक है, प्लस माइनस, मुझे I2 माइनस I1 करना है इसको, और I2 माइनस I1 IOS 0 बराबर माइनस VOS 1 प्लस RF अपॉन R माइनस IOS। तो ये आउटपुट आना है कब, जब तुमने R2 भी लगा रखा है लेकिन BOS 0 नहीं है, BOS 0 नहीं, BOS 0 क्या देता था अपना आउटपुट, वही BOS 0 IOS 0, देन V0 तो 0 ही आना, मतलब अभी जो जस्ट इससे पहले वाला किया था वही तो किया था। क्लियर है, बोलो, ठीक है ना, तो दिमाग में कोई मच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात है। पहली बात, BOS लगा रखा है उसने, तो उसने बता दिया कि भाई BOS इतना है, या B1 और B2 के बीच में डिफरेंस इतना है, देन मैंने क्या किया, वो बता रहा है खुद कि मैंने क्या किया, तो भैया BOS लगा दिया, इतना ही लगा दिया, ये लो पकड़ो, है ना, ये लो पकड़ो, देन आउटपुट बताओ, तो वहां पे तुमको IB कंसीडर करना है, क्योंकि BOS से B1 और B2 सेम तो हो जाएंगे, IOS 0 हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन IB 0 नहीं होगी, IB 0 नहीं होगी तो IB करंट आउटपुट आएगी। ठीक, विकास अब आया, बड़े मजेदार टॉपिक चल रहा था। हाँ, दूसरा केस, R2 लगा दिया उसने IB के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन BOS को 0 ले लिया, तो V0 0 ही आनी है। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, R2 लगाएगा तुमको, BOS 0 दे दी उसने, IOS 0 बोल दी, आंसर बढ़ते ही क्या तो बोले 0 है, लेकिन यदि ऐसा कर दे कि BOS 0 बोल दी, BOS कितनी बोल दी, 0, R2 भी लगा दिया, लेकिन R2 इतना नहीं लगाया, तो फिर V0 0 नहीं आएगा, क्यों, IB का इफेक्ट तो खत्म ही नहीं हुआ, IB का इफेक्ट तो खत्म नहीं हुआ ना, समझे। तीसरी बात कि R2 लगा दिया, BOS 0 नहीं है, तो आउटपुट इतना है, समझ गए, 3-4 बातें बोल दी मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, BOS वहां है, तो मैं सर्किट दिया,
सर्किट में लगा के BOS दिया, बोले इतना है मैंने लगा दिया, B1 B2 सेम कर दिए, IOS का इफेक्ट खत्म कर दिया, IB का इफेक्ट है, उसके कारण आउटपुट आएगा। दूसरी बात, R2 है, R2 इतना है, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, R2 इतना है, BOS 0 है, B0 0 आएगा। तीसरी बात, R2 इतना है, R2 इतना नहीं है, BOS 0 है, R2 इतना नहीं है, तो क्या होगा, IB का इफेक्ट खत्म होना ही नहीं, ठीक है ना, तो आउटपुट आएगा। चौथी बात, R2 इतना है, BOS 0 नहीं है, आउटपुट आएगा। क्लियर है सब बातें, एकदम पानी की तरह साफ होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना। ओके, तो जो मैंने रिजल्ट बताए हैं 4, उनको देखो और चुटकियों में आंसर बता दो, कोई डाउट दिमाग में नहीं है। अच्छा एक बात और, तुम बेवकूफ बनाने के लिए उल्टे सीधे रेजिस्टेंस जोड़ दे, डरोगे थोड़ी, इस तरह हैंडल कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मैंने सिंपल सा सर्किट लेकर तुमको समझा दिया। अब मान लो तुमको बेवकूफ बना, बोलो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी फलान बहुत पता नहीं क्या है, तो डरोगे थोड़ी, इस तरह हैंडल कर लो, तुमको सारी कहानी समझा दी मैं, ठीक है ना। ओके, चारों केसों में कुछ भी करवा ले हमसे, अब तो कर देंगे, तो डरने की जरूरत नहीं। क्लियर। तो ये बात हुई इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, समझ गए, पक्का। चलो, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है CMRR। हम्म, CMRR फुल फॉर्म क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, कॉमन मोड ओके हर्ष, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म, ठीक। अब देखो एक बार, एक ये मैं सर्किट ले रहा हूँ सिंपल सा, R है, R1, यहाँ पे एक वोल्टेज मैंने लगा दिया, B2 लगा दें, यहाँ पे B1 लगा दें, ठीक है, और वो सब I1 I2 वो इफेक्ट नहीं मान रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पे इसका आउटपुट निकाला है, और सिंपल है, ये कोई खास खतरनाक नहीं है। इसका आउटपुट निकालो, देखो ये V2, ये B2, वो नहीं मान रहा हूँ मैं, वाइस वाइस इनपुट वाइस करंट, सॉरी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वगैरह सब गायब, सिंपल आउटपुट निकालो। हालांकि मुझे पता आउटपुट कितना, पर मैं नहीं लिखता कभी भी ऐसे, क्योंकि तुम फिर मेरी आदत में आ जाओगे, अब मेरी आदत में आ गए तो कोई कहीं भी गड़बड़ कर सकते हो। मैं तो सोच लेता हूँ बहुत जल्दी से, तुम नहीं सोच पाओगे, बच्चे हो, तो बिल्कुल तरीके से चलेंगे, तो B1 - B2 अपॉन R, B1 - B2 अपॉन, तो R ही कर लें, R1 छोड़, दोबारा लिखता हूँ, B1 - B2 अपॉन R बराबर B2 - B0 अपॉन, ठीक है, इसको इधर उधर सेट कर दें, तो V1 - V2, है ना, अपॉन अपॉन, अरे यार, B1 अपॉन R -B2 अपॉन R, बिल्कुल बच्चों की तरह, तो B2 अपॉन R है -V0 अपॉन, तो इधर ले आए, इसको इधर ले आए, V0 अपॉन R है, हालांकि मैं चाहता तो सीधा भी लिख देता, तो
V2 अपॉन आर है, ठीक है ना, इधर ले जाए प्लस V2 अपॉन आर, देख लेना वही आएगा, माइनस V1 अपॉन आर एफ को इधर ले जाए, V0 बराबर V2 1 प्लस आर एफ अपॉन आर माइनस आर एफ अपॉन आर। सुपरपोजिशन थ्योरम से तुम डायरेक्ट बता सकते थे। इसको हटा दें, इसको लगा रहने दें, देन आउटपुट ये आएगा। इसको हटा दें, इसको लगा रहने दें, देन आउटपुट ये आएगा। पहले देख चुके, ओके खत्म बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने तरीके से सेट करूं, तो V0 बराबर, देखो यहाँ पे V2 को तो मैं ये छोड़ देता हूँ, प्लस V2 माइनस V1 आर एफ अपॉन, ओके क्लियर। चलो अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये टर्म नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, तो V0 बराबर क्या आएगा, V2 माइनस V आर एफ अपॉन V0 अपॉन 2 माइनस V बराबर आर एफ अपॉन ये। और यही काम है OPMP, क्या, यहाँ जो डिफरेंस है V2 माइनस V1 उसको एम्पलीफाई करना। तो इसका जो गेन आया, आउटपुट बटे इनपुट आर एफ अपॉन आर, कब, जब ये टर्म नहीं है, ये कंडीशन ध्यान रखें, है ना। तो ये गेन तब आया, और यही होना चाहिए OPM, यही होना चाहिए OPM, ठीक है ना। लेकिन ये टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये गेन तो नहीं है इसका, ये गेन तो नहीं है। ये तो कब था गेन, जब ये जीरो, कब था गेन, जब ये जीरो, अब ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब गेन इतना नहीं है। तो जो हम काम ट्रांजिस्टर OPMP से कराना चाह रहे हैं वो काम OPMP नहीं कर रहा। नहीं, फ्लो नहीं होगी, IB फ्लो नहीं होगी, मैंने कहा मैथमेटिकल नाम दिया उसको, मैथमेटिकल। IB कहीं नहीं है, कहीं करंट, IB कोई करंट नहीं है, ठीक है, एक तरीका है उसको बताने का। तो यहाँ पे यदि B2 नहीं है तो गेन इतना है जो होना चाहिए, लेकिन B2 है तो गेन इतना नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ है। समझे मेरी बात, ठीक है ना। तो यदि एक्चुअल में यही हो रहा है, B0 अपॉन B2 माइनस V1, है ना, यही हो रहा है, तो इसका जो गेन है इसको अपन लिखते हैं AD से, है ना, डिफरेंशियल गेन। क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल गेन। तो डिफरेंशियल गेन क्या होता है, डिफरेंशियल गेन होता है आउटपुट बटे डिफरेंस, आउटपुट बटे डिफरेंस ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा मेरे को ये टर्म आ रही है, तो कुछ और भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब एक गेन और यहाँ पे है, तो कॉमन गेन कहते हैं, V2 V0 अपॉन VC, V0 अपॉन VC, ठीक है ना। और BC क्या है, BC है V1 प्लस V2/2, ठीक है ना। तो AC कुछ इतना है इसका, AC कुछ इतना है इसका, जिससे कि एक टर्म AC के कारण ये भी आ रही, कॉमन गेन के कारण ये टर्म भी आ रही। OPMP में जो आउटपुट होती है, OPMP में जो आउटपुट होती है, ठीक है ना, वो AD के कारण भी होती है और AC के कारण भी, AD के कारण भी और AC के, ठीक है, AD के कारण भी और AC के कारण। तो इसका जो गेन लिखा जाता है, सॉरी आउटपुट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है AD इंटू VD प्लस AC इंटू, ये डिफरेंशियल गेन, ये कॉमन गेन, ठीक है ना,
जो भी आउटपुट आएगी हमेशा इस तरह की आएगी, हमेशा इस तरह की। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो क्या बताता है? ये बताता है एसी की तुलना में एडी कितना है उस ओपीएमपी का। मोड लगा के काम करना, एसी की तुलना में उसका एडी कितना है। और अपन को तो एडी ज्यादा चाहिए, एसी कम चाहिए। एडी ज्यादा चाहिए,